तो जैसी हमें उम्मीदें थी स्टॉक मार्केट से, हमारी उम्मीदों पे बिल्कुल जो मार्केट है वो एकदम खरा उतर रहा है। हम 5 दिन पहले, एग्जैक्ट 5 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि 3 रीजन है जिसके कारण मार्केट के अंदर में इस मार्च के महीने में गिरावट हो सकती है और हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी 50 के अंदर नहीं तो मिड कैप और स्मॉल कैप जो इंडेक्सेस हैं उनके अंदर तो लगभग क्रैश टाइप ऑफ सिचुएशन ही बन गया है। 3 दिनों का मिला लेते हैं, आज मिलाकर 3 दिन मिला लेते हैं, तो आज तो एक दिन में 5% के आसपास क्रैश हमें देखने को मिल गया। क्या हमें इस क्रैश से डरने की जरूरत है? हमें इस क्रैश से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मैंने कल भी बात करी थी इसके ऊपर और 5 दिन पहले ही बात करी थी कि गिरावट होना गलत नहीं है। कुछ रीजंस है, रीजन भी मैंने दिए कि गिरावट हो रही है। बस आप, अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म का है तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को पकड़ के बैठना है, उसको रिडीम नहीं करना है। आपका 1 रुपया भी नुकसान नहीं होगा। आपका नुकसान तभी होगा जब इस गिरावट में, जो अभी गिरावट हो रही है, डर तो लगेगा, लेकिन डर के अगर बेच दिया तो नुकसान हो जाएगा। अगर डर के ऊपर जीत हासिल कर ली तो फिर आपका प्रॉफिट होगा लॉन्ग टर्म में, आराम से बहुत बढ़िया प्रॉफिट होगा। रीजंस की बात करते हैं तो 75% जो इस गिरावट का रीजन है वो जो सेबी और एमएफआई की गाइडलाइंस है और आरबीआई भी जो स्ट्रिक्टनेस दिखा रहा है, यही तीनों का मिल मिलाकर जो गाइडलाइंस उन्होंने दी हैं, जो स्ट्रिक्टनेस बढ़ाई है स्मॉल मिड कैप्स पे, उसके कारण ही गिरावट हो रही है और सबसे मेन रीजन यही है। छोटे मोटे 1-2 रीजन हम कह सकते हैं कि मार्च का महीना है, कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, कुछ लोग टैक्स लॉस वगैरह को हार्वेस्ट कर रहे हैं, लॉस प्रॉफिट मिला रहे हैं, तो ये सब भी थोड़े बहुत रीजन है। मार्च है तो ये सब थोड़े बहुत रीजन है, लेकिन मेन जो रीजन है 15 तारीख को जो स्ट्रेस टेस्ट रिपोर्ट देना है वो सबसे मेन रीजन है जिस कारण से यहाँ पे दिक्कत हुई है। क्योंकि पिछले 5 दिनों में अगर पूरा हम बात करें तो पिछले 5 दिनों में लगभग सारे म्यूचुअल फंड्स, अब क्वांट जैसे म्यूचुअल फंड नहीं जो 20-20% लार्ज कैप के अंदर एक्सपोजर लेकर बैठे हुए हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका तो वैसा ही बढ़िया है। लेकिन जिनके अंदर, जिन स्मॉल कैप स्कीम्स के अंदर स्मॉल कैप स्टॉक्स का एक्सपोजर बहुत ज्यादा था, 80%, 85%, 90% के पास था, पिछले 5 दिनों में इन स्मॉल कैप फंड्स ने अपने पोर्टफोलियो में भारी उलटफेर की होगी। स्मॉल कैप स्टॉक्स को सेल किया होगा, मिड कैप स्टॉक्स को सेल किया होगा थोड़ा बहुत, और लार्ज कैप को लिया होगा, जिस कारण से रीबैलेंसिंग, जो कह रहे थे पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग जरूरी है, तो रीबैलेंसिंग की होगी स्मॉल कैप फंड्स ने अपने पोर्टफोलियो की, जिसमें स्मॉल कैप्स को बेचा होगा, लार्ज कैप को खरीदा होगा। इस कारण से स्मॉल कैप जो इंडेक्स है हमें ज्यादा टूटता हुआ दिख रहा है। स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर ज्यादा हमें गिरावट देखने को मिली, क्योंकि रीबैलेंसिंग जो कर रहे हैं मिड कैप फंड्स या स्मॉल कैप फंड्स, वो स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर भी अपना एक्सपोजर घटा रहे हैं। इस कारण से उधर हमें गिरावट ज्यादा देखने को मिली है। इसके अलावा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह तो है ही। तो यहाँ पे 2 जगह से प्रेशर, मतलब एक ही गाइडलाइन में 2 जगह से प्रेशर आ रहा है स्मॉल कैप्स पे। पहला तो रीबैलेंसिंग के कारण जो फंड मैनेजर्स है वो खुद ही स्मॉल कैप्स में अपना एक्सपोजर घटा रहे हैं, और दूसरा जो हम आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर हैं, सब तो एक साथ समझदार नहीं हो सकते। कई सारे लोग हैं जो कि लॉन्ग टर्म गोल है, बट फिर भी ये जो न्यूज वगैरह है, बहुत ज्यादा न्यूज सुनने के कारण वो अलग सेल कर रहे होंगे, जिस कारण से वो रिडेम्पशन का लोड स्मॉल कैप्स पे अलग पड़ रहा होगा। समझ आ रहा है? और इसके बाद ये जो गिरावट हुई तो और ज्यादा लोग पैनिक करके रिडेम्पशन का लोड डालेंगे, तो इस कारण से जो लोड है वो स्मॉल कैप्स पे ज्यादा बढ़ा हुआ है। बहुत ज्यादा दिक्कत जैसी सिचुएशन नहीं है यहाँ पे, फंडामेंटली बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। ये जो गाइडलाइंस वगैरह आ गई हैं और ये थोड़ा सा छोटा सा चेन की तरह काम करके जो इंडेक्सेस हैं स्मॉल कैप मिड कैप, उस पर ज्यादा प्रेशर डाल रहा है, या फंड्स है सीधा मैं बोलूं उस पे ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। आज ही मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उदय कोटक जी जो हैं वो कह रहे थे कि थोड़ा बहुत इंडियन मार्केट के अंदर में थोड़ा बहुत बबल बिल्डिंग या फ्रथ बिल्डिंग कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई मेजर इशू, उन्होंने खुद कहा कि ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है कि स्मॉल कैप्स के अंदर में या मिड कैप्स के अंदर में बहुत बड़ा कोई बबल बना है जो कि बर्स्ट होगा और उससे रिडम्पशन का लोड आएगा। ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है।
छोटी बहुत वैल्यूएशन का कंसर्न हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा कोई बबल जैसा इशू नहीं है। आज थोड़ी देर पहले जब मैं वो आर्टिकल पढ़ रहा था तो वहां पर मैंने पढ़ा था, ऐसा उदय कोटक जी का कहना है। एंड अगर मैं भी अपनी राय भी दूं तो ये जरूर है कि वैल्यूएशन थोड़ा कंसर्न हो सकता है कि एक तरफा रैली जब चलती है तो वैल्यूएशन कंसर्न होता है, और वहां पे करेक्शन आएगा, कंसोलिडेशन होगा, फिर से रैली होगी, ये सब तो चलता रहता है। लेकिन बबल जो फटने वाली जैसी चीज है, मुझे नहीं लगता अभी, क्योंकि तुरंत ही लोगों ने देखा है कि क्रैश के बाद कैसी रिकवरी होती है, तो बबल फट के बहुत बड़ा क्रैश आने वाली जैसी सिचुएशन मुझे नहीं लगती। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर देना। ये सारी सिचुएशन थी जो मैंने एक्सप्लेन कर दी।